नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सूर्य माउंट, सूर्य फिंगर और साथ ही साथ रेमेडीज। सूर्य माउंट पे कौन सी अगर नेगेटिव साइन होते उसकी क्या रेमेडीज है। देखिए, मैं जो भी रेमेडीज बताती हूँ बहुत सटीक रेमेडीज बताती हूँ। कोई भी रेमेडीज आप कम से कम 21 दिन जरूर कीजिए, फिर जाके आप उसके फल के बारे में एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मुझे ये फल मिलेगा। देखिए, सूर्य किस चीज़ का होता है। सूर्य ग्रह जो होते हैं ना, सब कुछ होते हैं, है ना, व्यक्ति का। अगर आप सपोज सूर्य एक दिन ना निकले तो क्या हाल होगा इस दुनिया का, आप सोच सकते हैं। अभी दिल्ली में बारिश हो रही है ना, अभी बारिश हो रही है, तो अभी देखिए 2-3 दिन ही बारिश हुई, क्या हाल हो गया। लेकिन सूर्य सब दिन निकले, कुछ भी बुरा हाल नहीं हुआ। तो ये होता है, सूर्य बहुत ही महत्व होता है। जिस तरह से इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, इस पृथ्वी के लिए, उसी प्रकार से सूर्य इम्पोर्टेंट होता है, सूर्य ग्रह इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए, है ना। इस चीज़ को आप जान लीजिए। आप लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती है। जितना ज़्यादा मैं करती हूँ उससे कम ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य को देखिए, अपने कुंडली में, अपने पाम में बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य डिस्टर्ब है, बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंट है उसमें, नहीं कोई देखने वाला, नहीं फल मिलने वाला। लेकिन वहीं किसी भी व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे बहुत रूड है, उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतना काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सफलता चरम सीमा पे है। तो आप उसके सूर्य का प्लेसमेंट देखिए, हाथ में, कुंडली में, पता चल जाएगा। तो सूर्य हमारे लाइफ में चमक, रोशनी का काम करता है। तो सूर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। अगर सूर्य डिस्टर्ब है तो लाइफ में व्यक्ति बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं होता है, और सूर्य अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ होता है। इस चीज़ को तो आप लोग गांठ बांध लीजिए। मैं स्टार्टिंग में रेमेडीज आपको बता देती हूँ। हर एक व्यक्ति को सूर्य देव को जल देना ही चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ होती है सूर्य देव को जल देना। जो व्यक्ति सूर्य देव को डेली जल देता है 10 बजे से पहले, तो वो व्यक्ति लाइफ में एटलीस्ट कितने भी बुरे दिन आ जाए, लेकिन वो मान सम्मान के साथ रोटी और खाना, कपड़ा, मकान उसको मिलता रहता है। अगर बहुत भी बुरा दिन आ जाए, फिर भी बहुत बुरे दिन भी आ जाए, तो ये चीज़ की कमी नहीं होती है। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य अच्छा हो, या फिर उनके हाथ में अच्छा हो, या जो व्यक्ति सूर्य देव की आराधना कर रहे हो, तो इस चीज़ को, तो ये रेमेडीज आप पहले ही जान लीजिए। इसमें एक भी एक्सक्यूजेज मत दीजिएगा आप लोग कि मैं उठ नहीं पाता हूँ। ये आपकी प्रॉब्लम है, सूर्य देवता की प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपके मतलब जगने के पहले वो जग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सूर्य हमारे हाथ में कहाँ पे होता है? हमारे हाथ में इस फिंगर को, रिंग फिंगर को, ये ना है ना, ये थर्ड फिंगर, इधर से आप देखेंगे तो फोर्थ फिंगर आएगा, यहाँ से थर्ड फिंगर, यहाँ से सेकंड फिंगर, है ना। तो इस फिंगर को हम लोग सूर्य फिंगर बोलते हैं, अपोलो फिंगर बोलते हैं, सन फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर बोलते हैं, अनामिका फिंगर बोलते हैं। इन्हीं नामों से इस फिंगर को हम लोग पुकारते हैं। तो ये जो है ना, ये सूर्य फिंगर है। अब देखिए, यहाँ पे आप कैसे जानोगे कि मेरा सूर्य अच्छा है कि नहीं है? किस प्रकार से आप देखना, ये जुपिटर का फिंगर होता है, ये होता है सूर्य का फिंगर। इन दोनों को लेंथ को आप देखना, जब भी कभी या तो इन दोनों का लेंथ बराबर हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर बराबर नहीं हो, सपोज, ठीक है, अगर ये फिंगर बड़ी हो जाए, बेस्ट कॉम्बिनेशन, है ना। अगर ये फिंगर आपकी, है ना, यहाँ से या इस फिंगर से छोटी हो जाए, आपके जुपिटर की फिंगर से आपके सूर्य की फिंगर की लेंथ छोटी हो जाए, या फिर यहाँ तक हो, तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत कुछ करके कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की रेमेडीज करनी चाहिए। देखिए, सूर्य हमारे पिता का कारक होता है। हमारे घर में जितने भी रिश्ते नाते होते हैं ना, सारे ग्रह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सूर्य पिता, चंद्रमा माता, शुक्र बहन, है ना, मंगल छोटे भाई, गुरु बड़े भाई, बुध हमारे संतान, हमारे फ्रेंड सर्किल जो होता है वो, और राहु हमारे नाना नानी सब, है ना। तो इस तरह से होता है। तो आपको सूर्य को बलवान करना है तो अपने पिता का आप सेवा कीजिए। सपोज किसी को पिता के पास रहने का मतलब अवसर नहीं है, तो आप उसको पिता तुल्य व्यक्ति जितने भी होते हैं उनका आप सेवा रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ आप एक चीज आप देखेंगे, ये फिंगर जो है, अगर ये फिंगर आप किसी भी जातक का देखेंगे, आपके जुपिटर के फिंगर से लॉन्ग है, जुपिटर के फिंगर से अगर सूर्य की फिंगर लॉन्ग है, इट मीन्स इनके घर में किसी ना किसी के द्वारा गवर्नमेंट का पैसा, क्योंकि सरकार को भी ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य, राजा, है ना। ग्रहों में राजा की उपाधि मिली है सूर्य को। सूर्य को राजा की
चंद्रमा को रानी की, मंगल को सेनापति का, बुध को युवराज का, बृहस्पति को गुरु का, शुक्र को रोमांस का, इन चीज़ों का, शनि को कर्म का। इस तरह से उपाधि न्याय के जो देवता हैं उसका, भोग विलास का शुक्र के हैं। तो इस तरह से सबको अपनी अपनी उपाधि मिली हुई है। तो गुरु शुक्राचार्य के नाम पे शुक्र पड़ा है। तो इस तरह से तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपकी सूर्य की फिंगर, सूर्य की फिंगर की लेंथ अगर बड़ी हो, मतलब जुपिटर की फिंगर से बड़ी हो, सपोज शनि के फिंगर के बराबर आके यहाँ तक आ जाए, तो ऐसे जातक के घर में हमेशा गवर्नमेंट का पैसा किसी ना किसी रूप में आता रहता है, या पिता के पेंशन के रूप में, सपोज खुद ना हो या तो ये लोग खुद गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं। अगर किसी कंडीशन से गवर्नमेंट का पोस्ट इन्हें नहीं मिला, पिता का पैसा, पत्नी का पैसा, बच्चे का पैसा, किसी न किसी का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा इनके घर में आते ही आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक हुआ। दूसरा क्या है, अगर ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी हो जाएगा। अगर मान लीजिए सूर्य की फिंगर बहुत लॉन्ग है और जुपिटर के फिंगर शॉर्ट है, तो व्यक्ति ना अपने स्वाभिमान को कभी नहीं खोएगा। भले वो भूखा सो जाए, लेकिन वो अपनी स्वाभिमान का कभी भी हनन नहीं करेगा। वहीं पे अगर जुपिटर की फिंगर लॉन्ग हो जाए, ये फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो जाए, तो ये लोग व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब बहुत जुनूनी टाइप में हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है ना हमारे महत्वाकांक्षा का होता है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है। तो ये तो हो गई लेंथ, लेंथ आप देखोगे इस तरह से। अब इस पे लाइन्स क्या बोलती हैं, देखिए ये जो है ना सेम चीज़ होता है। अगर इन तीनों पे से कहीं पे डिस्टर्ब हो, तो यहाँ पे हो तो व्यक्ति को क्या होता है ना, इनको बार बार इनके इज्जत पे, इनके मान सम्मान पे ठेस पहुँचेगा। अगर ऊपरी पोरवा पे अगर तिल हो जाए तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है। अगर ऊपरी पोरवा पे तिल हो जाए सूर्य पे, तो बार बार ऐसे व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। किस लिए, इन्हें मान सम्मान नहीं मिला, इन्हें इज्जत नहीं मिला, ये जो बात करते हैं इनकी बात को माना नहीं जाता, फॉलो नहीं किया जाता है, इस लेके। सेकंड पे हो तो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर कहीं भी वर्क प्लेस पे हो, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होती है किसी भी ना किसी वजह से। या तो इनको जॉब पे एलिगेशन लग जाना, किसी ना किसी प्रकार से इनके जो कि काम को लेकर डिस्टरबेंस हो। और यहाँ पे हो तो ये देखो, सूर्य जो है ना हमारे जैसे बॉडी में शनि रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह सूर्य जो है हमारे आँख को रिप्रेजेंट करता है। तो इनसे संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकता है फॉर फ्यूचर। ठीक है, अगर यहाँ पे हो तो इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई फिंगर की बात। अब यहाँ पे स्लीपिंग लाइनें हो तो क्या, स्लीपिंग लाइनें होते हैं ना, तो ऐसे लोगों को करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इन लोगों को भी करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में माथा खपाना बेकार है, नहीं हो पाता है इन लोगों को। अब मान लीजिए आप पीएचडी कर रखे हो आप, और मतलब आपको प्यून का नौकरी हो गया, तो कोई बड़ी अचीवमेंट तो मुझे नहीं लगता है हुआ है ना। किसी पोस्ट को नहीं बोल रही हूँ कि ये पोस्ट खराब होता है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ इतने बड़े इनके पास में क्वालिफिकेशन होते हुए भी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती है अगर यहाँ पे इस तरह से स्लीपिंग लाइनें हो तो। अब यहाँ पे मान लीजिए खड़ी लाइनें हो तो क्या हर तरीके से सफलता, हर जगह सफलता। आप जब अगर कोई वायर को किसी घर में बिजली के फ्लो के लिए, करंट के लिए आप सेट करते हैं, तो जितना वो स्ट्रेट रहेगा, जितना वो निर्दोष रहेगा, उतनी ही अच्छी आपके करंट का फ्लो होगा, है ना, उस वायर से। तो उसी प्रकार से इस तरह से फिंगर में भी होती है। तो खड़ी लाइनें मान सम्मान दिलाएगा, धन दिलाएगा, गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा, मेंटली सेटिस्फैक्शन रहता है ऐसे व्यक्ति को। जहाँ भी रहेंगे कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कॉन्फिडेंटली काम करेंगे, अपने आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षा को पूरी तरीके से सेव करके। ये हो गया। अब आइए इसके माउंट, देखिए इसका माउंट डेवलप अच्छा माना गया है। देखिए यहाँ पे अंडर डेवलप तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप देखेंगे कि किसी किसी जातक को हथेली में, आप देखेंगे किसी किसी जातक के हथेली में आप ये हार्ट लाइन है, यहाँ पे लाइन रहते हुए भी अगर ये अंडर डेवलप है, सफलता मिलेगी, ये नहीं कहती हूँ कि सफलता नहीं मिलेगी, उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती जितनी बड़ी। अगर सपोज ये माउंट आपका डेवलप हो और ये लाइन हो, तो इन लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, है ना, बहुत बड़े लेवल का काम कर जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। तो ये अंडर डेवलप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोला गया, इसको डेवलप होना ही अच्छा है। डेवलप कैसे देखेंगे, जब इस तरह से देखेंगे तो ये एरिया उठा हुआ हो हल्का, है ना, तो ये डेवलप का साइन है। ओवर डेवलप हो जाएगा तब तो फिर ये व्यक्ति ऐसे ऐसे रिस्क ले लेंगे, उनको पता है ये आग में कूदने से मैं जलूंगा, फिर भी कूदेंगे। मतलब रिस्क टेकिंग क्वालिटी जबरदस्त का हो जाता है। और ग्रह अगर सपोर्ट ना करे तो वो रिस्क में हार भी जाते हैं। आप देखते होंगे ना, बहुत लोग बहुत ज़्यादा रुपया लेके अपना कोई लॉटरी लगा लिया, शेयर मार्केट में डाल दिया और डूब गया पैसा। तो जिसका ओवर डेवलप होता है ना, वो ऐसा काम करते हैं। दूसरा चीज़, इतना ज़्यादा स्वाभिमान होता है, ये जातक अंदर में अंदर घुट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन सामने वाले को नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरी इज्जत चली जाएगी, लाइक इस तरह से, है ना। तो ये चीज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे सूर्य डेवलप जो है ना अच्छा माना गया है। अब देखिए सूर्य माउंट, ये माउंट होता है, इस माउंट को हम लोग सूर्य का माउंट बोलते हैं, ठीक है, सन माउंट बोलते हैं इसको।
तो यहाँ पे आप कभी भी, यहाँ पे भी एक कंडीशन होता है, देखिए 2 से 3 लाइन अच्छी बोली गई है, खड़ी लाइन भी, कोई चीज़ अति जो है ना अच्छा नहीं बोला गया है। तो 2 से 3 लाइन अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़ी लाइनें हो तो इसका मतलब होता है एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे व्यक्ति कमाएगा पैसा। 3 से ज़्यादा हो तो कंफ्यूज होगा, इधर 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 कहाँ जाऊँ मैं, तो ये हो गया। अगर इस पे खड़ी लाइनें हैं और डेवलप है तो ऐसे लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में होंगे ही होंगे। आज के टाइम में कहते हैं ना, कोई भी हम लोग प्रिडिक्शन देश काल पात्र को देख के करना चाहिए। समय जो है ना बदल चुका है। आजकल गवर्नमेंट जॉब अभी नॉर्थ के साइड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, लेकिन आप साउथ वेस्ट में जाओ तो गवर्नमेंट जॉब की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब को आप इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर आपके हाथ में सूर्य स्ट्रांग है, आपके कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, तो या तो आप खुद सरकार में होंगे, है ना, या फिर आप जो है ना गवर्नमेंट जॉब में होंगे, अपर पोस्ट पे होंगे, या एमएनसी कंपनी। यहाँ पे देखा गया है प्रैक्टिकल रूप से, मैंने खुद अपने अनुभव में देखा है, अभी जो मैंने पाम का रीड या फिर कुंडली का विश्लेषण करती हूँ, कि सूर्य वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अगर सूर्य स्ट्रांग है, सूर्य 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, सूर्य की दृष्टि अच्छी है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, फिर भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन क्या है उनके पास में, तो एमएनसी में वो जॉब कर रहे हैं अच्छे पोस्ट पे, या फॉरेन गए हुए हैं। उसी प्रकार से हाथ में भी होता है। अगर आपकी सूर्य की फिंगर लॉन्ग हो, यहाँ पे एक लाइन हो, डेवलप हो, अच्छे पोजीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहे हो, आपका एज निकलता जा रहा है, नहीं हो रहा है, फटाक से आप कहते हैं ना, या तो आप मतलब आपको सफलता मिल नहीं रहा है, तो एक ही चीज़ के पीछे ज़्यादा मत भागो, अपना जो है ना फील्ड चेंज कर लो आप, तो फिर वहाँ पे सफलता मिल जाएगी आपको। तो अगर अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो, अगर आपको नहीं लग रहा है, तो आप एमएनसी और फॉरेन के लिए ट्राई करो, देखो कैसे आपको हो जाता है। तो ये भी होता है अगर इस तरह से सूर्य रेखा हो तो। अगर इससे नीचे आ जाए तो कहना ही क्या, ऐसे लोगों को तो मतलब बल्ले बल्ले, हर 5 फिंगर जो है ना घी में लाइक होता है, बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा, जहाँ भी रहेंगे बहुत अच्छे ऊपर के पोस्ट पे। बहुत ऐसे लोग बहुत कम पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर भी लोगों पे रूल करने वाले होते हैं, है ना, क्योंकि सूर्य के अंडर ही सारे ग्रह आते हैं। सूर्य जब आकाश में चमकता है तो कोई ग्रह नहीं चमकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से सूर्य अगर आपके हाथ में स्ट्रांग है, कुंडली में स्ट्रांग है, तो सूर्य आपको अपना गुण देगा ही देगा, आपको चमकाएगा चमकाएगा, आपके लाइफ में रोशनी रहेगी ही रहेगी। कब रहेगी, जब उसकी महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आती है, ठीक है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, हाथ देख के कैसे पता चलेगा किस एज में होगा। तो देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है। कभी भी माइंड लाइन के ऊपर से सूर्य रेखा हो तो 35 के अराउंड, है ना, 35 मैं बोल रही हूँ, तो हो सकता है 34 हाफ होगा, हो सकता है 35 हाफ हो सकता है, ठीक है, 6 महीना आगे पीछे लगा लीजिएगा आप लोग। तो कभी भी आपको माइंड लाइन से ऊपर हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 35 के अराउंड सक्सेस मिलेगा, गवर्नमेंट या फॉरेन में, या फिर बड़ा वाला। अगर ये नीचे से हो, है ना, इस तरह से, तो ये 28 का एज होता है। आप भरवली देख लीजिए, इस तरह से आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जा सकता है, 28 के राउंड का एज होता है। आप सपोज यहाँ से ना हो के किसी किसी का आप देखेंगे हार्ट लाइन से ऊपर, तो ये 45 के एज होता है। किसी किसी लोग को देखेंगे बहुत लेट सक्सेस मिला है, बहुत लेट सक्सेस मिला है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में उसकी महादशा लेट आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं कुंडली तो रिलेट करता है, पामिस्ट्री तो होता ही है, बट कुंडली में क्या होता है ना, कुंडली जस्ट लाइक आपके जीवन का दर्पण होता है ना। आप अपने पिछले जन्म में क्या सब करके आए हो, सब लेखा जोखा कुंडली में होता है। हाथ में तो आपको ये भी दिख जाता है आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी माइंड में कभी कभी क्या होता है ना, हम वो चीज़ जानते हैं, हमें वो चीज़ पता होता है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए पाम को देखते हैं कि आप में ये कैपेसिटी है, आप में ये टैलेंट है, आप इसको उभारो, निकालो, तो इसलिए पाम होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना, सूर्य का जो दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा आएगा, तब आदमी चमकेगा। तो कभी कभी आप देखेंगे 28 के अराउंड कोई व्यक्ति को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो कैसे होगा? तो ऐसा नहीं कि महादशा चल रहा होगा सूर्य का, ऐसा भी हो सकता है कि मंगल के अंदर सूर्य का महादशा चल रहा हो और कुंडली वृश्चिक लगन की हो, मतलब योग कारक ग्रह की महादशा में योग कारक ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तो आपका भाग्य चमक गया। तो ये चीज़ होता है, यही चीज़ हाथ में भी होता है। सपोज इस तरह से हो तो व्यक्ति बहुत अर्ली एज में सक्सेस पाते हैं। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिव। अब निगेटिव हो, निगेटिव स्लीपिंग लाइनें तो कहीं भी अच्छी नहीं बोली गई, स्लीपिंग लाइनें बहुत खराब। देखिए, क्रॉस स्लीपिंग लाइनें, ये सब आपके करियर के लिए व्यवधान है, आपके मान सम्मान के लिए व्यवधान है, ऑब्स्टिकल पैदा करता है, आपको मान सम्मान मिलने में आपकी बातें नहीं सुनी जाना, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम। करें क्या? रेमेडीज क्या करें? जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताई हूँ, कोई भी स्टोन पहनते हैं
तो वो स्टोन उस चीज़ की एनर्जी को एक्सपेंड करता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत करता है, विस्तार करता है। तो अगर गलती से आपने कोई रत्न गलत पहन लिया तो उसी एनर्जी को विस्तार करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि मैं क्या पहनूं, आपको सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, एक तो होता है कि आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं फिर जाके रत्न पहने, वहां पे सटीक हो जाएगा। हाथ में डिस्टर्ब दिख रहा है सूर्य, तो क्या करें, झटाक से रूबी या मानिक मत पहन लीजिए। आप पहले इसको धातु पे, है ना, मेटल के द्वारा ठीक करना शुरू कीजिए। तो इसका जो रत्न होता है तांबा होता है। तो आप अपने अनामिका फिंगर में रविवार के दिन तांबे की एक छल्ला पहन लीजिए। 21 दिन या 3 महीने आप पहन के देखिए क्या रिजल्ट आता है। फिर आपको अगर वो चीज़ सूट किया, फिर जाके आप जड़ होता है, पौधों का जड़, ठीक है, उस जड़ को आप पहने, वो पहन के देखें। अगर वो सूट किया देन आप रिंग पे जाएं, स्टोन पे जाएं, क्योंकि स्टोन जो है ना बहुत कॉस्टली होता है और इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है। अगर कोई भी रत्न एक बार आप धारण कर लें तो वो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं ना, 7 चक्रा में हर ग्रह से रिलेटेड कलर होते हैं, है ना। तो उसी ग्रह से रिलेटेड कलर की अंगूठी भी हम लोग पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, तो उस चक्रा को वो एक्टिव कर देता है। तो कोई भी चक्रा अगर एक्टिव हो जाए तो फिर वो डीएक्टिव होने में टाइम लगता है। अगर गलत चक्रा हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना आप में। तो इसीलिए स्टोन को झटाक से किसी की भी रिकमेंडेशन से मत पहने, उसको बहुत तरीके से उसका विश्लेषण करके ही पहने। मेटल कोई पहन रहे हैं तो मेटल का साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो आप मेटल पहने, मेटल सूट किया फिर आप जड़ पहने, जड़ सूट किया फिर देन आप स्टोन पहने, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। ये चीज़ करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सूर्य देव की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करें, पिता का सेवा करें। तो इन सभी चीज़ों से सूर्य स्ट्रांग होता है। गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य देव को तो जल देना ही देना है। ये सारे काम करें तो आपका सूर्य धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। सूर्य जब स्ट्रांग होगा तो समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। जो भी काम करेंगे उसका आपको क्रेडिट मिलेगा और साथ ही साथ करियर में स्टेबिलिटी आएगी। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सफलता चाहते हैं, एमएनसी से रिलेटेड कोई भी सफलता चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी सफलता चाहते हैं तो सूर्य की आराधना जरूर करें। यहाँ पे राहु अलग रोल अदा करेगा लेकिन सूर्य अलग करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कुछ क्वेश्चंस रह गए, कुछ क्वेरी रह गए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम यहाँ समझ में नहीं आया। तो आगे मैं किसी दिन कमेंट को लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी जो भी वीडियो बना रही हूँ मैं सारे व्यूअर्स के कमेंट के ऊपर मैं बना रही हूँ। उन्होंने बोला है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया तो मैं डिटेल से उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।